हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोगों को देखो मेल और फीमेल हेटेरोगैमी तो ऑलरेडी पता है। मेल हेटेरोगैमी में क्या हो रहा है, जो मेल है वो डिसाइड कर रहा है कि बेबी का जेंडर क्या रहेगा, यानी ह्यूमन बींग्स इसका एग्जाम्पल हुआ। लेकिन वही बर्ड्स की बात करूँ तो उसमें क्या है, फीमेल हेटेरोगैमी है। यहाँ पे क्या होने वाला है, फीमेल डिसाइड करेगी कि बच्चा कैसा रहने वाला है, उसका जेंडर क्या है। लेकिन आज हम जो पढ़ रहे हैं दैट इज प्लॉइडी बेस्ड सेक्स डिटर्मिनेशन। तो क्वेश्चन ये है, प्लॉइडी बेस्ड सेक्स डिटर्मिनेशन का मतलब क्या है। देखो, प्लॉइडी का मतलब होता है सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। तो अगर मैं हैप्लॉइड बात करूं, यानी आपके पास एक ही सेट ऑफ क्रोमोसोम है, उसको मैं कहूंगी एन। जैसे कि ह्यूमंस में गैमेट क्या है, हैप्लॉइड है, यानी उसमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है, इसलिए मैं गैमेट को एन लिखती हूँ। तो एन इज सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। लेकिन अगर वही मैं नॉर्मल बॉडी सेल्स की बात करूँ तो नॉर्मल बॉडी सेल्स को आप लिखते हो वो डिप्लॉइड है। तो अगर वो डिप्लॉइड है तो उनके पास 2n है। यहाँ पे 2n का मतलब क्या है, इट इज 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। पहली बात समझ आ गई कि n और 2n क्या है। तो अगर मैं हनी बी की बात करती हूँ तो गाइस इसमें होता क्या है, बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी है। जो मेल्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं और जो फीमेल्स होती है वो डिप्लॉइड होती है। अब ये क्या भगदड़ मच रहा है, ये क्या कंसेप्ट है। देखो, फीमेल अगर डिप्लॉइड है इसका मतलब है उसमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है, इसलिए वो 2n है, बराबर। यानी कल को जब वो गैमेट फॉर्मेशन करेंगे तो यहाँ पे मियोसिस होगा। लेकिन मेल क्या है, मेल तो हैप्लॉइड है। अगर मेल हैप्लॉइड है तो यहाँ पे क्या होगा, वो मियोसिस करेगा ही नहीं। यानी यहाँ पे जो गैमेट फॉर्मेशन होएगा दैट विल बी बिकॉज ऑफ माइटोसिस। समझ आ गई बात। तो एट द एंड मियोसिस करो माइटोसिस करो, जो गैमेट है उसके पास सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम ही होना चाहिए, दैट इज एन। अब कल को अगर ये फर्टिलाइज हो गया तो आपको 2n मिलेगा, यानी आपको यहाँ पे फीमेल हनी बी मिल। यानी अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो फीमेल हनी बी प्रोड्यूस हो रही है। लेकिन अगर वो अनफर्टिलाइज्ड एग रह गया, यानी आपको मेल हनी बी पैदा होने दिख रहा है। यानी यहाँ पे हम कहेंगे दैट ऑल एग्स विल गिव राइज टू ऑफस्प्रिंग्स एट एनी कॉस्ट। अगर अनफर्टिलाइज्ड एग है तो मेल हनी बी प्रोड्यूस होगा, अगर फर्टिलाइज्ड एग है तो फीमेल हनी भी प्रोड्यूस होने वाली है। क्या ये कहानी समझ आ गई। तो एक बहुत ही ज्यादा यूनिक कंसेप्ट था ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। सो दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन मेल और फीमेल। ये डिपेंड करते हैं आपके पास कितने सेक्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज ploidy based sex determination. So I hope this concept is clear for you guys. Let's move on to the next section.